बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर डेंसा और आप देख रहे हैं एसडी टीवी। हेल्थ के इश्यूज जैसे हम पहले भी बात कर रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बट ऐसे हेल्थ के इशू जिन्हें आप प्रिएम्प्ट कर सकते हैं और बाज़ केसेस में वो होते ही नहीं फिर, या बहुत सक्सेस रेट जो है वो 70-80% हो सकता है, उनका प्रिवेल करते रहना अवेयरनेस की कमी की वजह से या लैक लस्टर मेडिकल प्रोसीजर्स की वजह से, रेड टेप, ब्यूरोक्रेसी या अवेयरनेस ना होने की वजह से, हेल्थ सिस्टम की प्रॉपर फंक्शन ना करने, ये एक बहुत बड़ा अलमी है। और फिर ख़ास तौर पे अगर इसमें औरतें इन्वॉल्व हो जाएं, उससे ये है कि एक फैमिली पूरी रैक हो जाती है। अगर हेड औरत नहीं रहती, या वो क्रिपल है, या वो कमज़ोर है, वॉटेवर, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। और फिर इशू ऐसा हो जिसमें कुछ औरतें पर्दे की बात करने की कोशिश करें और वो हो बड़ा, तो उसमें और भी ज़रूरी हो जाता है। आज इसी तरह के एक इशू के बारे में हम बात करेंगे, जो एक वायरस से, स्किन से या इंटरैक्शन से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी कहते हैं, होता है, और ख़वातीन को उससे काफ़ी कैंसर होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद अली ख़ान, आप वाइस चांसलर हैं हेल्थ सर्विसेज एकेडमी के, और डॉक्टर बतूल जो कि ऑब्स्टेट्रिशियन है और टीवी फेस भी हैं मुझसे। बहुत जगह पे हमने इनसे बात सुनी। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये बताएं, इसका इटियोलॉजी तो नहीं, बट क्या होती है ये थोड़ा सा? ये एक तरह का बच्चेदानी का कैंसर है, यूट्रस का माउथ जो है या उसकी जो नेक है उसको सर्विक्स कहते हैं। तो ये सर्वाइकल कैंसर है, यानी यूट्रस का जो बाहर का हिस्सा है उसमें ये कैंसर बनता है। और इसकी खास बात यह है कि इसकी अलामत अगर कैंसर हो गया है तो इरेगुलर ब्लीडिंग है, और वो ख़वातीन फ़ौरन नोट करती हैं, बिकॉज़ ये एक बड़ा कॉमन सा ऐसा सिम्पटम है जो औरत को परेशान करता है, वो जा सकती है। लेकिन बात मैं हाइलाइट ये करना चाहूँगी कि ये प्रिवेंटेबल कैंसर है। अगर हम अलामत का इंतज़ार करें, कैंसर का इंतज़ार करें और फिर इलाज करें, तो देर हो गई। इसे हम कहते हैं टर्शरी प्रिवेंशन, यानी अब जब हो गया कैंसर तो उसका इलाज करने चले हैं। ये उन रेयर कैंसर्स में से है जो कि तहकीक के ज़रिए हमें मालूम हो गया है कि इसको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है। तकरीबन 97% कैंसर्स जो हैं वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से हैं। ये सर्वाइकल कैंसर, तो जब हमें ये इसकी इटियोलॉजी भी पता चल गई, और अब हमने देखिए ना, इंसान की तरक्की देखिए कि इसकी वैक्सीन भी बन गई है। और पिछले 10 साल से वेस्ट में ये जो बच्चियां हैं 15 साल की से कम उम्र की, 12-15 साल की, उनको दिया जा रहा है। और इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि अब उनके यहाँ ये कैंसर खत्म हो जाएगा। सो WHO ने सर्वाइकल कैंसर के कुछ टारगेट्स दिए हैं जो SDGs में हैं, और उसमें ये है कि हर मुल्क को कोशिश करनी है कि 90% से ज़्यादा बच्चियां जो 15 साल से कम उम्र की हैं उनको आप अपनी ये वैक्सीन दीजिए, जो कि इस कैंसर को ख़त्म कर देगी। जैसे पोलियो ख़त्म हो जाता है, जैसे चेचक ख़त्म हो गई, स्मॉल पॉक्स अब हमें पता ही नहीं क्या होता है, इसी तरह ये वो कैंसर हमें है। वो लगे हुए वो पंखे से वैसे। सोचिए ना, हमारे बच्चों को तो पता ही नहीं। तो अगर ये तहकीक से हमारी बच्चियां फायदेमंद हों तो ये कैंसर कंप्लीटली खत्म होगा, लेकिन आज खत्म नहीं होगा, इसलिए कि कैंसर किस उम्र की औरत होता है? 45 से 55 से 60 साल की उम्र में कैंसर होना है। तो जब ये 15 साल की बच्ची आज से 30 साल बाद होगी तो कैंसर खत्म होगा। उसके साथ साथ हमें सेकेंडरी प्रिवेंशन करनी है। वो क्या है? वो खसूसी तौर पे प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं, वो है पैप स्मीयर, या हम सर्विक्स को देखें, अगर उसमें कोई खराबी लगे या शक लगे शायद इसमें कोई मसला है, तो खसूसी टेस्ट के जरिए उसको पिक कर लें और कैंसर बनने से पहले उस इन्फेक्शन को साफ कर लें। बिल्कुल ठीक है। जाहिर है ये तो मेडिकल साइड है इसकी। डॉक्टर साहब आप थोड़ा बताएं कि वो पहले जिक्र भी हो रहा था कि एक बात हमें पता लग गई, अवेयरनेस हो गई, लेकिन अब इस अवेयरनेस को हम मटेरियलाइज प्रैक्टिकली, वो कहते हैं ना, अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट, तो वो जो कम्युनिकेशन है हेल्थ सिस्टम में, वो तो एक्चुअल हाथ में सिरिंज पकड़ के कहाँ जाए वो औरत, किस तरह करे? उसमें हम जब अभी सेमिनार में यही बात हो रही थी कि अवेयरनेस अवेयरनेस इज हाफ द जॉब डन। आपने सिर्फ ये बता दिया कि आपको ये कैंसर ऐसे हो सकता है, ये इसकी अलामात हैं,
और इसमें ये चीज़ें होती हैं, ये तकलीफ होती है। तो आपने एक थोड़ी सी नीड तो अराइज कर दी, थोड़ा सा आपने सेंसिटाइज तो कर दिया खवातीन को, लेकिन अवेयरनेस का मकसद ये होना चाहिए कि ये जो कैंसर है ये बनने से पहले या इनिशियल स्टेज के ऊपर ही डायग्नोज हो जाए। जिस तरह मैडम ने बिल्कुल सही कहा कि स्क्रीनिंग के बड़े तरीके हैं और बड़े सस्ते तरीके मौजूद हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने हाई फाई टेस्ट करने हैं। बड़े अच्छे और बड़े थोड़ी सी ट्रेनिंग के साथ, कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ वो टेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। हमें जो अवेयरनेस करनी है उसका फोकस ये होना चाहिए कि हमें एक्शन क्या रिक्वायर्ड है आवाम से। अच्छा, हम बहुत सारे नारे मारते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, अवेयरनेस के सेशंस होते हैं, टॉक्स होती हैं, बहुत कुछ होता है। हम कम्युनिटी को मोबिलाइज नहीं करते। हमने उनको मोबिलाइज कैसे करना है, उनसे क्या एक्शन डिमांड करना है। अच्छा, अब कम्युनिटी ने एक्शन कर दिया। मैं एक मिसाल देता हूँ, आपने बहुत ज़्यादा कम्युनिटी में अवेयरनेस की, बहुत सारे लोगों को पता चल गया ये ऐसे होता है। अब वो कहाँ जाएंगे? करीब करीब हेल्थ फैसिलिटी पे वहाँ जाएंगे, वहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो फिर वो जो सारी मेरी और डॉक्टर सईदा की और आपकी सबकी मेहनत है अवेयरनेस रेज करने की, तो सारी की सारी जीरो होगी, क्योंकि जिस काम के लिए आपने अवेयरनेस की उस एक्शन के नतीजे में कुछ कंसिक्वेंस कुछ हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं तो हमें वहाँ पे, जैसा देखें ना, HIV की बात कोई कभी कर रहे थे और किसी बीमारियों की बात कर रहे थे, अगर आप उनके खिलाफ अवेयरनेस की बात करते हैं तो उनका ट्रीटमेंट या उनकी स्क्रीनिंग या उनका जो प्रॉपर एक रेमेडी है वो भी तो अवेलेबल हो ना आसपास कहीं, वो है नहीं। तो इसका मतलब कि जो हम डिले जिसकी हम बात कर रहे हैं, और कैंसर में खासतौर पे मैंने अंदर भी बात की कि कैंसर में एक एक दिन कीमती होता है। कैंसर दिनों के हिसाब से कैंसर का सेल ग्रो करता है, दिनों के हिसाब से वो आउट ऑफ कंट्रोल होता चला जाता है। तो ऐसे ऐसे टाइम बम की तरह वो चल रहा होता है। तो अगर हम सर्वाइकल कैंसर के केस में डिले करें, अच्छा, एक तो अवेयरनेस का डिले, वो तो हमने कवर कर दिया, खवातीन को पता चल गया। अगला डिले आता है सिस्टम में। जब वो सिस्टम में एंटर हो जाएगी उसके बाद जो डिले है ना, वो तो हमारे हाथ में है ना। वो तो उसका तो गवर्नेंस मैकेनिज्म या अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल या पाथवेज बने होने चाहिए। तो वो अगर नहीं है तो सिर्फ अवेयरनेस दे देने से कोई खास फायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा एंग्जाइटी और टेंशन और इस तरह की चीज़ होगी। आप देखें फैमिली प्लानिंग में हम अक्सर अवेयरनेस देते हैं कि जी फैमिली प्लानिंग हर कोई कर रहा है ना, पॉपुलेशन को प्लान करना और ये करना, वो बड़ी पाकिस्तान में बात हो रही है। कहाँ पे है कॉन्ट्रासेप्टिव? वहाँ पे जाते हैं तो पेरिफेरी में, गाँव में कहीं पे कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबल ही नहीं है। तो हमने सेंसिटाइज कर दिया लेकिन मेथड अवेलेबल ही नहीं है। इसी तरह आपने इधर कैंसर के बारे में बड़ा कुछ उनको बता दिया, कैंसर का इलाज कहाँ पे होगा या टेस्ट कहाँ पे होगा वो पता ही नहीं होगा उनको। सो ये एक लिंक करें इन चीज़ों को, अवेयरनेस को लिंक करें। जो आपने बिल्कुल सही कहा, हेल्थ सीकिंग बिहेवियर है या जो एक हमारा कैस्केड है या जो एक्शन रिक्वायर्ड है, जो कम्युनिटी से एक्शन रिक्वायर्ड है ना, उसके नतीजे में हमने उन्हें क्या देना है, कहाँ जाएंगे और वहाँ पे क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्विसेज होनी चाहिए। इसकी कितनी प्रेवलेंस है पाकिस्तान में वैसे? पाकिस्तान में इंसिडेंस है तकरीबन हर साल कोई 5,000 औरतें जो है ना वो हैं जो कि इस शिकायत से आती हैं। हाँ हाँ, और हमारी डेथ तकरीबन उनमें से 3,000 के करीब Death बहुत हो हो जाती है। जाती है। बहुत ज्यादा है। सो 60% कहने को अगर आप 230 मिलियन आवाम हैं, उनमें चलें जी 130 हमारी 120 औरतें हैं मिलियन, उनमें डेथ्स तो 4,000 की होगी, लेकिन ये जो डिजीज प्रोसेस है एक प्रिवेंटेबल है। इसी तरह जैसे हम कहते हैं जच्चा बच्चा, अगर माँ या बच्चा मर जाए ये प्रिवेंटेबल डेथ है, उसकी अकाउंटेबिलिटी है और वो आप उसको माफ नहीं कर सकते। इसी तरह सर्वाइकल कैंसर एक प्रिवेंटेबल डिजीज है, आप उसको वैक्सीन से प्रिवेंट कर लें, आप उसको स्क्रीनिंग के जरिए, यानी पैप्समियर का टेस्ट या विजुअल इंस्पेक्शन एक होती है कि आप, जैसे अगर मेरे गले में कोई तकलीफ होगी तो आप अगर मेरे मुंह को खोल के देखेंगे, टॉर्च डालेंगे तो आपको गले में कोई भी चीज नजर आ जाएगी। इसी तरह औरत के आज़ा ऐसे है कि जो सर्विक्स है, जो यूट्रस का जो माउथ है, वो इंस्पेक्शन हो सकती है। और जो भी हमारी LHVs हैं, हमारी गायनाकोलॉजिस्ट हैं, हमारी नर्सेज हैं, वो उसको इंस्पेक्ट करके फौरन पिक कर सकती हैं अगर आप उनको सिखाइए, आप उनको बताइए। अगर उस LHV को पता ही नहीं है क्या होता है सर्वाइकल कैंसर, उसे पता ही नहीं कि देखने में कैसा होता है, तो आप ये अवेयरनेस क्रिएट करके उस सेंटर में सिर्फ बेचैनी फैलाएंगे। आपको उनको ट्रेन करना है, और ट्रेन करने के बाद सिर्फ वो डिटेक्शन ही तो नहीं है ना, अगर उसे डिटेक्शन हो रही है तो उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट होना चाहिए। प्रिवेंशन में स्ट्रेट है, 1 स्टेप होता है। मरीज आया, आपने देखा, आपने कहा ये प्री कैंसर लगता है, मैंने इसको अभी ट्रीट कर दिया, अब आप ठीक है, अब आप मेरे पास 6 महीने बाद आइएगा या 3 महीने बाद आइएगा। लेकिन अगर ना आपको देखना आता है, ना आपको उसका इनिशियल ट्रीटमेंट आता है, तो आपने अवेयरनेस किस लिए फैलाई? सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अब
सोशल मीडिया, ये सब चीज़ें बहुत जल्दी पहुंचा देती हैं। तो हमें जल्दी से एक सिस्टम, एक एल्गोरिदम करनी है कि अगर औरत आती है, उसमें मसला है, तो नेक्स्ट किस सेंटर में, अगर इस्लामाबाद का है तो मेरा ये वाला सेंटर, ये वाली खातून ट्रेंड है, ये कर देगी, नहीं है तो ये बड़ा अस्पताल है, उसमें प्रायोरिटी पे देखा जाएगा। अगर आप ये सिस्टम नहीं ला सकते तो बराए मेहरबानी हाँ। बेचैनी ना पहने। बिल्कुल ठीक है। आखिरी क्वेश्चन आपसे कि आप हेल्थ सिस्टम में एम्बेड हो चुके हैं, इसके प्रोसीजर्स और वे फॉरवर्ड इसका या पॉलिसी फ्रेमवर्क? डॉक्यूमेंट की हद तक मौजूद है, डॉक्यूमेंटेशन में तो पॉलिसीज बहुत हैं हमारे पास, स्ट्रेटजीज भी हैं। आई थिंक हमने, अगर उस दिन हम बात कर रहे थे, वकील बैठे हुए थे, वी आर, इवन इफ वी थिंक ऑफ लेजिस्लेशन, we are highly over legislative country. If you talk about strategies and policies and these papers, we have like enormous documents. So embed, as far as talk, as far as discussion, as far as debate, as far as development of policy guideline is concerned, we are enough. We lack action. और एक्शन लैक करने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है, right man is not at the right place. So we are not promoting merit in every bigger institute. प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा ज़्यादा मेरिट होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में मेरिट को प्रमोट करना ज़रूरत है। वो इसमें हम स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। उसकी वजह शायद ये है कि हम पावर अपने पास सेंट्रलाइज रखना चाहते हैं। तो जो जहाँ पावर सर्कल्स हैं ना, वो चाहते हैं कि निचले लेवल के ऊपर भी मेरा ही बंदा लगे। तो वो ज़रूरी नहीं है कि फिर कि वो कॉम्पिटेंट भी हो। तो मेरे ख्याल में हेल्थ में बहुत ज़रूरी है कि जो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है, एक तो वो, एक और चीज़ भी है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स में जो हाई लेवल के ऊपर टर्नओवर बहुत ज़्यादा है। पीपल आर रोटेटेड लाइक अ म्यूजिकल चेयर, 6 महीने भी कोई नहीं रहता। तो वो जब तक उसको समझ आती है ना उन डॉक्यूमेंट्स की, जो हम बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं पॉलिसीज़ की, उस वक्त के बाद उसका तबादला हो जाता है। ये भी थोड़ा सा सोचने की बात है। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट में बैठे हैं, ये प्रमोट करने की बात है कि जिस अफसर को लगाते हैं उसको टाइम दें, 2 साल 3 साल, और साथ उसको KPIs के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स दें उसको, यार ये आप करेंगे तो आपको मजीद 3 साल हम दे देंगे अगर आपने रहना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना सस्टेनेबिलिटी का, ये टॉक बहुत है सस्टेनेबिलिटी की। सस्टेनेबिलिटी तब आएगी जब राइट मैन एट द राइट प्लेस होगा, और उसको हम थोड़ा सा डिप्यूट करेंगे और परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स लेके आएंगे और उसको उस पर इवेलुएट करेंगे। बिल्कुल ठीक। तो थैंक यू वेरी मच। पता ये लगा कि असल में जो बॉटम लाइन है वो गवर्नेंस इशू है, और इसको प्रॉपरली गवर्न करने की ज़रूरत है। जैसे कि हम पॉलिटिकल सुनते हैं या बाकी भी, दिस इज़ जस्ट अनदर इशू, और बहुत थोड़े रिसोर्सेज से इसको मैनेज किया जा सकता है। आई होप कि इसके ऊपर गवर्नमेंट तवज्जो देगी। सोशल सेक्टर फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से निगलेक्ट होता है। अब वो सुनते भी हैं हम, और लगता भी हमें ये है कि हेल्थ और एजुकेशन अगर हम अपने बच्चों को या पॉपुलेशन को दे दें तो वो फिर बाकी काम खुद कर लेते हैं, जैसे साउथ कोरिया में किया वगैरह वगैरह। अल्लाह हाफ़िज़।